हेलो प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि जनरल साइंस के बारे में, जो नॉर्मल पब्लिकली जो साइंस होती है उनके बारे में। तो सबसे पहले नॉर्मल जानकारी आपको होनी चाहिए, उसी के बारे में हम आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जनरल साइंस के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस किस की जानकारी हर एक इंसान को नॉर्मली रखनी चाहिए, ताकि उनके स्वास्थ्य पर ज़्यादा असर न पड़े। और साइंस के तरीक़ों से आप कैसे निरोग रह सकते हो, कैसे जानकारी। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों से संबंधित बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी के कारण। अगर थायरोक्सिन बच्चों के अंदर कम हो गया है तो मानसिक एवं शारीरिक विकास रुक जाता है। स्टार्ट करते हैं आगे। रक्तचाप मापने का यंत्र। तो रक्तचाप मापने का जो यंत्र है, रक्त दाब मापी। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। मनुष्य सुन नहीं सकता है। मनुष्य क्या चीजें नहीं सुन सकता है? वो प्रभावी तरंगे, जिनको मनुष्य सुन नहीं सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है, उसके बारे में हम आपको संक्षिप्त में बताएंगे। वो है 1 से 4 दिन। और बढ़ते आगे इसी क्रम में। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक जो पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वो है नाइट्रोजन। और बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। स्थायी और अस्थायी कठोरता जो दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल में स्थायी कठोरता का कारण है, जल में जो स्थायी कठोरता का कारण है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का खुला रहना। बढ़ते आगे इसी क्रम में। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल तथा धूप के जो चश्मा में प्रयोग किया जाता है। अधिकतर जो कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल तथा धूप के चश्मा में प्रयोग होता है, तो वह फ्लिंट कांच का, फ्लिंट कांच से ये बनते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। पारा, तांबा, एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क डोलोमाइट, लाइटर तथा प्रेनोकाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबा का टीन का। जो कांसा है वो धातु बनती है तांबा और टीन से। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो एसिटिलीन गैस से फलों को, कच्चे फलों को पकाया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है निकल धातु का। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की जो खोज है फंक ने की थी। अब बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन और पेंटेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन। ये है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, विद्युत सबसे ज्यादा सप्लाई होती है वो फास्ट, वो है चांदी में, सिल्वर। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगर कृत्रिम वर्षा करवानी है तो उसके लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। लोहा, निकल एवं क्रोमियम की मिश्रित धातु है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो घरों में जिनके बर्तन बनते हैं उनमें ये लोहा, निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम फास्फेट। सोल्डर टाका मिश्रण है सीसा एवं टीन का। सोल्डर जो है सीसा एवं टीन का मिश्रण है। शुद्धतम सोना की शुद्धता कितनी होती है? सोना शुद्ध कितने कैरेट का होता है कहने का मतलब, तो वो है 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, लोहे का जो सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा है।
प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। पहला रेशा जो बनाया गया था मानव द्वारा नायलॉन सबसे पहली था, पहला धागा बना था। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। अच्छा कोयला अगर आपको लेना तो एंथ्रासाइट ही खरीदिए। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है टेफलॉन की। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत जो बनी होती है वो टेफलॉन की। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली एक्री गैस है, वो है रेडॉन। गुब्बारों में प्रयोग होता है हीलियम गैस का। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए यार, आगे आगे मैं कितना खींचूंगा। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में उपयोग क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। और बढ़ते हैं इसी क्रम में। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का घुले रहना। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। लोहा अगर है तो उसको जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। विद्युत धारा जो मापी जाती है वो एमीटर से। अदिश राशियां हैं। अदिश कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चार्ज। और सदिश यानी कि एक ही दिशा में त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है लाल तथा बैंगनी रंग की। और बढ़ते इसी क्रम में आगे। सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। कठोर, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। फिर प्यारे दोस्तों सज्जन मित्रों बढ़ते हैं इसी क्रम में, लेकिन हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। शुष्क द्रव कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है जो सूखा बर्फ, ड्राई आइस। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनिया क्लोराइड। बर्तनों पे जो कलई जलाई जाती है अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है उसमें। पटाखे में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखे जब छोड़ते हैं उसमें हरा रंग जो दिखता है वो बेरियम के कारण। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी शक्ति के बराबर होता है, मतलब 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। अभी जैसे आपने देखी होगी पानी की मोटर्स हैं जो हॉर्स पावर में कितने एचपी की, भाई ये नॉर्मल भाषा में है तो उसमें 746 वाट के बराबर होती है वो। जल का घनत्व अधिकतम तथा न्यूनतम आयतन न्यूनतम होता है 4 पर। और फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क। इसी क्रम में आगे। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस जो मापा जाता है उसका मात्रक है डायोप्टर से। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। जो इंद्रधनुष का जो 7 कलर होते हैं उनमें जो बीच का कलर होता है हरा कलर। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, शीशा तथा टीन का। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, शीशा तथा टीन का। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्घ्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का जो सबसे सर्वाधिक रूप है वो वर्षा का जल। इससे अच्छा शुद्ध जल कोई नहीं। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। नाभिक के विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिक के विखंडन जो किया जाता है ये यूरेनियम के थ्रू किया जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। फिर प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है वो पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। सुराही का पानी तो आपने पिया ही होगा, उसका ठंडा पानी क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सर जी नमस्कार, क्या हाल चाल है?
चलो ठीक है, 2 मिनट में फ्री होता हूँ मैं। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। सबसे लंबा कर्मी होता है टेप वर्म। प्रकाश वर्ष का जो मात्रक है वो है दूरी। कपड़ा सुखाने का तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। फिर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों इसी क्रम में। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के बाहर का होती है 7%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1300 ग्राम, यानी कि 1 किलो 300 ग्राम। ऊंट का गर्भावधि काल है, ऊंट का जो बच्चा पैदा होता है उसका गर्भावधि काल कितना होता है? 320 से 350 दिन के बीच में। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है 280 से 300 दिन। पैतृक का सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट। पैतृक मतलब बाप किसका है, किसका बेटा है, उसको अगर सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंट। चलो ठीक है, तो आजकल का खेल चल रहा है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। विटामिन ए अगर आपको लेना है अधिकतर तो गाजर अधिक यूज कीजिए। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। लाइकेन में परस्पर सहजीव मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम वो है टाइलिन। मानव जीव के ऊपर जो लार पाई जाती है वो उसमें जो एंजाइम होता है वो टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला आयरन यानी कि लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का जो पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, यूरिया अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। पेप्सिन एक उदाहरण है, पेप्सिन एक एंजाइम का उदाहरण है। बढ़ते आगे इसी क्रम में। दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी कभी नहीं मिलेगा आपको। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है तो इससे दूर रहें। और ये अधिकतर एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है फलों और सब्जियों में कभी नहीं मिलेगा। मलेरिया का परजीव है, जो मलेरिया होता है उसका परजीव कौन सा मच्छर है? तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। जो मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होता है वो है केसिन। मेंढक के हृदय में भाग होते हैं। मेंढक का जो हृदय होता है उसके 3 भाग होते हैं। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा आपको। आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर जोहन मेंडल। इन्होंने आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था, आविष्कार किया था। किसान का परम सहायक कौन है? किसान का जो दोस्त है और सहायक है वो है केचुआ। और हम बता दें आपको कि केचुओं की आंखें नहीं होती है। कोशिका शब्द का निर्माण किया जाता है रॉबर्ट ब्राउन किया था। कोशिका जो उसका जो आविष्कार किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्ट है आर्किडस तथा रिफ्लेक्सिया। सबसे बड़ा फल तथा पुष्ट है वो है आर्किडस रिफ्लेक्सिया। स्तनकंद, घनकंद, सकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, केसर, प्याज और अदरक। आलू, केसर, प्याज और अदरक ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं तो फल बीती। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल बीती। वेरी गुड। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना।
पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, वर्णांता और हीमोफीलिया। ये जो रोग होते हैं आनुवंशिक चले आते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है वो थायराइड ग्रंथि से। मछलियां सांस लेती है गिल्स द्वारा या गलफ्लो द्वारा और बढ़ते हैं कि इस क्रम में तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। अगर पालक के पत्ते आप यूज कर रहे हो तो उसमें आयरन सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, जो कि आपकी शरीर में आयरन की पूर्ति करता है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर तक। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। कवकों का अध्ययन कहलाता है। अगर कवकों का आप अध्ययन कर रहे हो तो आपको माइक्रोलॉजी में अध्ययन करना पड़ेगा। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में अधिकतर मिलेगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 यानी कि 23 पेयर्स यानी कि जोड़े। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। जो रक्त कणिकाएं होती है मानव शरीर में, वो उनका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन जो शरीर में बनाने का काम करती है वो अग्नाशय करता है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी, ये सबसे मजबूत हड्डी रहती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है जांघ की। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 टाइम्स। रक्त के अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। रक्त में जो पाए जाते हैं अशुद्ध पदार्थों को अलग करने का काम किडनी करती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो यानी कि विषाणुओं के संबंध में अध्ययन कर रहे हो। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। अगर आपको हीमोफीलिया रोग है तो आपके दुर्घटना के वक्त अगर जो रक्त का थक्का जमता है वो नहीं जमेगा और ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है हीमोफीलिया अगर आपको रोग है तो। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा जो रोग होता है वो आंखों से संबंधित है, आंखों में होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? यह है इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। जड़ों का जो रूपांतरण है उनका उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत हीरा का चमकना तथा मृत मरीचिका बनने का कारण। अब मृत मरीचिका बनने का कारण पूर्व आंतरिक परावर्तन। पित्त उत्पन्न होता है वात पित्त कफ जो शरीर में आवश्यक होता है। जो पित्त जो उत्पन्न होता है वो यकृत में, लीवर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। चेचक के टीके का जो आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। अगर आप आंवला यूज कर रहे हो तो विटामिन सी सबसे अधिक मिलेगा आपको। अगर विटामिन डी लेना आपको अधिकतर तो पीठ पर सूर्य की किरणों का धूप सेकना चाहिए। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। और बढ़ते इसी क्रम में आगे, रुधिर का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। अगर आपके अंदर विटामिन के नहीं है बॉडी में तो आपके जो खून का थक्का नहीं बनेगा। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता है और सर्वग्राही है। सर्वदाता O और तथा सर्वग्राही AB
मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्यों को बाहर निकालना। जो मानव के गुर्दे होते हैं वो शरीर से बेकार के जो पदार्थ द्रव्य होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? किसकी कमी के कारण आपको रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या है? 206। तो प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, बने रहे हमारे साथ। हम ऐसी जानकारी आपके पास पहुंचाते रहेंगे और आपका प्यार हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बने रहेंगे आपके साथ, आप बने रहे हमारे पास। और इसी के साथ ही हम छोटी छोटी एवं सार्वजनिक पब्लिक लेवल की जानकारी के लिए देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।